बात कर रहे हैं हम पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर किसकी एप्लीकेशन है, पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे स्टार्ट आपके किरचॉफ्स लॉ से। जरा ध्यान देना। जब हम बात करते हैं किरचॉफ्स रूल की, तो किरचॉफ्स लॉ में हमारे पास दो लॉ हैं बेटा। एक है जंक्शन रूल, इसे करंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहां से एक करंट आया आई और वो बढ़ गया इन तीन में, I1, I2, I3, तो हम कहेंगे I इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। और यही उल्टा होगा, मान लो तीन करंट आए और एक में चले गए, तो I1 प्लस I2 I3 I के इक्वल होगा। फिर आता है वोल्टेज रूल या लूप रूल। इसमें हम कहते हैं अगर कोई एक सर्किट है और उसके अंदर अलग अलग रजिस्टर लगे हैं, R1, R2, R3, R4, और एक बैटरी से जुड़े हैं, और यहाँ पे करंट I है, तो I मल्टीप्लाइड बाय R1, R2, R3, R4 इज इक्वल्स टू V। और यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन में अगर फिंगर ट्रेस कराएं लूप चलाने के लिए तो पॉजिटिव लिया जाता है, करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में फिंगर ट्रेस कराएं तो नेगेटिव लिया जाता है। ये दो बातें हम जानते हैं। अब किरचॉफ्स लॉ की एप्लीकेशन बनी मीटर ब्रिज। एक तो इस पे ध्यान देंगे, मीटर ब्रिज है क्या। मीटर ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसमें 1 मीटर की वायर लगती है, 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन लेंथ की बात करते हैं हम यहाँ पर। लेंथ की बात मतलब जो 1 या 2 या 5 मीटर की हम वायर लगाते हैं, उसमें जो लेंथ होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम पोटेंशियल में। जैसे 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की मैंने एक वायर ली, ठीक है, और इसको इस तरीके से जोड़ दिया। एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक मेटल का यहाँ पर पीस लगा हुआ है, एक मेटल का यहाँ पे पीस लगा हुआ है, और एक मेटल का पीस यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से दो रेजिस्टर जोड़े, और सेंटर से गैल्वेनोमीटर ले लिया, जिसको आगे जाके जोकी से जोड़ के रीडिंग ले रहे हैं हम। ठीक है, जोकी को जे से डिनोट कर दो। अब इसको ए से कर दो, इसको बी से कर दो। ए से लेके जे तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया लेंथ एल, तो जे से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा 100 माइनस एल। यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया आर, और यहाँ एक रजिस्टर बॉक्स लगा दिया जो नोन रजिस्टर है, आर भी नाम दे दो आप चाहो तो इसको। एक अननोन रेजिस्टेंस है आर, जिसको मुझे ढूंढना है। और एक नोन रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आर डिवाइडेड बाय आर बी इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। ये एक्सप्रेशन कहां से आया? ये आया व्हीट स्टोन ब्रिज से। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, अब जरा ध्यान देना। व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है, देखो मैं पहले यहाँ पे दो सर्किट बना के दिखा रहा हूं, आपको ब्रिज समझना है। ये एक सर्किट है, इस सर्किट में ये रजिस्टर है, ठीक है, पी क्यू आर एस। अगर मैं इसको, और यहां पर बीच में है एक ऐसा रजिस्टर, ये रजिस्टर जी, जहां से करंट नहीं जा रहा। मान लो करंट आई यहां से निकला, यहां गया I1, यहां गया I माइनस I1,
I1 के दो हिस्से हो गए, IG और I2, नीचे जाके दोनों जुड़ गए, I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ के दोनों जुड़ गए और बन गया फिर से I। ठीक है, ये तो केस बना ये वाला। यहाँ आप चाहो तो I2 की जगह ये लिख सकते हो, I1 माइनस IG। इसमें अगर आपका IG जीरो हुआ, IG जीरो हुआ मतलब IG से कोई करंट नहीं गया, तो ऑटोमेटिकली जब आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाओगे, दो सर्किट लोगे, एक सर्किट ये ले सकते हो, एक सर्किट ये ले सकते हो, तो आपको दिखेगी कि एक इक्वेशन आ गई, P बाय R इज इक्वल्स टू Q बाय S। ठीक है, अब इसी चीज को देखो और इसके राइट हैंड साइड पे एक और फिगर देखो जो इसको मीटर ब्रिज से कंपेयर करेगी। ये रहा आपका P और ये रहा आपका Q और ये रहा आपका 1 मीटर वायर, यहां तक लेंथ L और यहाँ पे 100 माइनस L, ये गैल्वेनोमीटर। अब कुछ बच्चे कहते भैया गैल्वेनोमीटर इसमें अंदर से था, ये बाहर से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी वही है। देखो ये कर्व वही रहा है, पी क्यू आर एस के बीच में है, अभी देख लो पी क्यू आर एस के बीच में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो जो आर है अब वो एल है, ये जो एस है अब वो 100 माइनस एल है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना इस वाले पार्ट में, आर क्या है, आर है रो एल बाय ए, एस क्या है रो 100 माइनस एल बाय ए। तो आप कह सकते हो फिर से P बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस। हाँ जी, तो आर की जगह पे आप क्या रखोगे, रो एल बाय ए और 100 माइनस एल, रो 100 माइनस एल बाय ए, तो ए से कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर आपको मीटर ब्रिज काम करवाना है मीटर ब्रिज में सक्सेसफुली, तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का चेंज नहीं करना होगा, एक बात। दूसरी बात, जहां पर जॉकी टच करेगी वहां पर जो हम लेंथ मेजर करेंगे उस वक्त गैल्वेनोमीटर पे नल पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, जीरो आना चाहिए। तीसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो वायर हमने यूज करी है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, जो वायर हमने यूज करी है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो आप कहोगे भैया उस वायर का नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। क्यों हाई हो, अगर आपने ले लिया कॉपर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी और उससे बने, जैसे मान लो यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन की वायर यूज करते हैं जो एक अलॉय है, या मैग्नीनियम की वायर यूज करते हैं जो एक अलॉय है, तो वो उस कॉपर की वायर से 50 या 60 गुना ज्यादा रेजिस्टिविटी रखते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर की वायर की जगह 50 मीटर की वायर लूँ तो सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, अगर मैं रेजिस्टिविटी कम करता हूँ तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा मैं यहाँ पर एक अलॉय की वायर ना लगाकर एक मेटल की वायर लगाऊं, तो अलॉय की वायर को रिप्लेस करूं मेटल की वायर से, तो आपको जवाब देना है कि रेजिस्टिविटी कम करने से सेंसिटिविटी तो इंक्रीज करनी चाहिए थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे 60 मीटर लंबी वायर लेनी पड़ेगी जिसको मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। 1 मीटर की जगह 60 मीटर लंबी वायर, क्यों, रेजिस्टिविटी कम हुई तो लेंथ इंक्रीज होगी, तभी वो रेजिस्टेंस अचीव होगी जिस रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं या जिस रेजिस्टेंस को आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया हम यहाँ पे अलॉय की वायर क्यों यूज करते हैं, तो अलॉय की वायर यूज करने का रीजन क्या है ये। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मीटर ब्रिज में हम रेजिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिखाई दिया, जो आपका अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नॉर्मल ब्रिज था उसमें आर और एस था, अब वो आर और एस कन्वर्ट हो गया एल और 100 माइनस एल में। ठीक है, एल क्या है लेंथ, 100 माइनस एल क्या है लेंथ। ठीक है, अब आप कहोगे भैया क्या डायमेंशनली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा ये रेशियो है, चाहे आप रेजिस्टेंस की रेशियो लो या लेंथ की रेशियो लो, डायमेंशनली वो जीरो ही आएंगे, M0 L0 T0। ठीक है, अच्छा, अब दोनों फॉर्मुलाज को हम देखते हैं, P बाय Q इज इक्वल्स टू L बाय 100 माइनस एल और R बाय S इक्वल्स टू Q बाय S। तो इसमें फायदा ये है
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी लेंथ में मेजर होने लग गई। ठीक है, अगर आपसे कहे कि P बाय क्यू L और 100 माइनस L में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, वो जो 100 सेंटीमीटर की तार है ना, उसकी खुद की एक रेजिस्टेंस है जो कंपेयर कर रही है P और Q को। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये P और Q दो रजिस्टर हैं जिसको लेंथ और 100 माइनस लेंथ में सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। ये बराबर है तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा 50 के आसपास। एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपकी ज्यादातर रीडिंग 50 के आसपास क्यों आती है, तो उसका भी जवाब ये है क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने बात कर ली आपसे क्रिचॉफ्स लॉ की, हमने बात कर ली उसकी एक एप्लीकेशन की, मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज किसकी एप्लीकेशन थी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर जो वायर है ना, इसी का इस्तेमाल करके क्या मैं पोटेंशियल भी मेजर कर सकता हूं, देखते हैं। सर्किट वही है, लेकिन इस बार मुझे इस वायर में, ये जो वायर बनाई है ना, मैं थोड़ी इसको थिक वायर बनाता हूं। इस वायर में मुझे मेजर करना है पोटेंशियल, किसका, जो रेजिस्टर मैं दूंगा आपको। अच्छा, अब मैं करूंगा क्या, फिर वही वाली बात, इस वाले पॉइंट को ए को, हाँ, इस वाली वायर ए को, इस वाली वायर के इस एंड को मैं ए कह दूंगा, और ये आपका बी पॉइंट बन गया। याद रखो ए पॉइंट सारी पॉजिटिव चीज से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव चीज क्या है, एक तो ये रही आपकी, इस मीटर की बैटरी, मेन बैटरी। ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल मैंने ले लिया V, यहां पर एक लगा दिया रेओस्टेट। ये रेओस्टेट क्या काम करता है, आपके हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करने का, मीटर ब्रिज की, मीटर ब्रिज कह रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर की। फिर इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस सर्किट में ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, ये एक बैटरी है और ये एक बैटरी है, दूसरी जो मैं बनाने जा रहा हूं। ये वो बैटरी है जिसका ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है, ये रहा, ये क्या है, फिर से एक और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, हम यहाँ पे इस 1 मीटर की वायर को ऊपर दी हुई V वोल्ट की बैटरी से कंपेयर कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनना आप, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की। और एक एग्जांपल ले लिया मैंने, वैसे जो तुम्हारी प्रैक्टिकल यूज होती है वो 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर की वायर होती है, मैंने 100 सेंटीमीटर का एग्जांपल लिया। मैं आपसे कहूं कि भैया 10 वोल्ट की बैटरी है, 100 सेंटीमीटर में बांटी, तो आप क्या ये कहोगे कि भैया हर 1 सेंटीमीटर पे, हर 1 सेंटीमीटर पे 10/100 आएगा। ठीक है, हर 1 सेंटीमीटर पे 10/100 आएगा, तो आप यहाँ कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर अब इक्वल है 10/100, यानी कि 0.1 वोल्ट के। तो 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के, और पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 वोल्ट के। ये 10 वोल्ट कर क्या रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, ये 10 वोल्ट इस वायर, हाँ, तो ये जो आपकी वायर पड़ी है ना यहाँ पे, ये ये यहाँ पर कंपेयर की जा रही है, खत्म कहानी इस वायर से। अच्छा जी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब मेरी बात सुनना, जैसे आपने कहा कि भैया मेरी रीडिंग आई है 22 सेंटीमीटर, मुझे जो नल पॉइंट अचीव हुआ है वो 22 सेंटीमीटर पे हुआ है, तो इसका मतलब जो ईएमएफ है ना इस बैटरी का, वो है 2.2 वोल्ट। कैसे भाई, 1 सेंटीमीटर के लिए 0.1, 10 सेंटीमीटर के लिए एक, तो 22 सेंटीमीटर के लिए कितना होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब आपने कहा कि भैया इस लेंथ को कोई नाम ही दे दे क्या, ओरिजिनल जो टोटल लेंथ है, मैंने उसको कैपिटल एल नाम दे दिया, ये जो यहाँ तक की लेंथ है मैंने उसको स्मॉल एल नाम दे दिया, कोई दिक्कत। आपको याद रखना है कि जो बड़ा वी है वो एल पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो के आएगा, के क्या है आपका, V/L, के है आपका कांस्टेंट,
इस कांस्टेंट को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बात, इस के को आप कह सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कैपिटल L के, तो EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्मॉल l के। तो आप कह सकते हो V बाय E इज इक्वल्स टू कैपिटल L बाय स्मॉल l। अगर मैं आपसे कहूं कि EMF निकालो, तो आप कहोगे भैया वो होगा V L बाय L, जिसमें से लेंथ आप जानते हो क्योंकि तो फुल है, पोटेंशियल आप जानते हो, ये बैटरी आपने इंस्टॉल की है, स्मॉल l आपने अभी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, तो E आ जाएगा V बाय L L, और आप चाहो तो V बाय L को K भी कह सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो EMF ऑफ एनी अननोन बैटरी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई में L, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? किसी एक पोटेंशियोमीटर का फिक्स होता है। ठीक है, ये तो एक काम है, ये एक एप्लीकेशन है, ये सिर्फ मतलब बताया। तो पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है? लेंथ पे। पोटेंशियोमीटर लेंथ पे काम करता है और लेंथ को ही मेजर करता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई? अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो मैं भी अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम आपसे पूछे पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा मीटर है जो कंपेयर करता है ईएमएफ को किसी अननोन बैटरी से पोटेंशियोमीटर की बैटरी से, उन दोनों कंपेयर करता है। या आप यूं भी कह सकते हो ड्राइवर बैटरी और ड्राइवन बैटरी के पोटेंशियल को कंपेयर करता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहां पर जो ई है, ईएमएफ है, इसको इससे ज्यादा ले लूं? मैं 10 वोल्ट की बैटरी से मेजर कर रहा हूं 11 वोल्ट की बैटरी को, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी लेंथ होगी उसका 10% ज्यादा मांगेगा। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, V बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी, V छोटा नहीं होना चाहिए E से। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके कुछ केसेस लेते हैं और उनको समझते हैं, जरा ध्यान दो। पहले तो बात आई इस सर्किट को देखने की। पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस मेनली यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल एंड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने में भी ये यूज में लाया जा सकता है। सर्किट बनाया, ये जो साइड में बना रखा है ये रॉकेट नहीं है, जॉकी है। ठीक है, जॉकी क्या है? एक ऐसी चीज जिसके इधर तो ऐसी रॉड होती है, जिसको मैं येलो कलर से बना रहा हूं, देखो, जिसको आप हाथ से पकड़ सकते हो, यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग है। इसके आगे का जो पार्ट है वो कंडक्टिंग है, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये कंडक्टिंग है, और ये भी पार्ट कंडक्टिंग है। ठीक है, तो वायर को कंडक्टिंग, इससे ये जो आपकी जहां पे जॉकी टच करेगी, कंडक्टिंग को कंडक्टिंग से टच किया, लेकिन तुम्हारा हाथ किस पे? नॉन कंडक्टिंग पे। ठीक है, ब्लैक कलर का पार्ट होता है, एबोनॉइड का भी ले सकते हो, जिस मर्जी का, वो देख लेना आप जो आपके स्कूल में हो। अब यहाँ पे दो सर्किट देखे जाते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी सर्किट वो होता है जिसके अंदर आपका पोटेंशियोमीटर है, सेकेंडरी सर्किट वो है जिसपे आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो। या तो ये एक सेल हो सकता है, या ये दो सेल हो सकता है जिनका आप ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्राइमरी सेल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? प्राइमरी सर्किट में जो स्मॉल ई दे रखा है वो ईएमएफ है उस बैटरी का जिससे आप कंपेयर करोगे अननोन बैटरी के ईएमएफ को। याद क्या रखना है? वो स्मॉल ई बड़ा होना चाहिए नीचे दी हुई एक या दो या जितनी बैटरी है उनके ईएमएफ से। ठीक है, यहाँ पर एक रेओस्टेट लगा रखा है, वेरिएबल रजिस्टर, जो वेरी करता है प्राइमरी सर्किट के रेजिस्टेंस को, जिससे ईएमएफ की मैं अलग अलग रीडिंग्स ले सकूं। ठीक है, एक ही से पोटेंशियोमीटर से। लेंथ एल वो पॉइंट है जहां पर नल पॉइंट आता है। गैल्वेनोमीटर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ये मेजर करता है कि नल पॉइंट आया या नहीं आया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट या फॉल इन पोटेंशियल या पोटेंशियल फॉल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यहां पर V क्या है आपका? आई आर। आई क्या है? करंट। आर क्या है? रेजिस्टेंस। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भैया आप आई को लिख सकते हो ईएमएफ अपॉन में आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर। ये आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर एच क्या है? रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। और स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस।
और इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का होता है, ये मत सोचना जो ऊपर सेल लगा हुआ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, हर चीज का अपना रेजिस्टेंस होता है। एक और चीज बताऊं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इनका भी अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियोमीटर का हम क्यों यूज करते हैं, वोल्टमीटर के यूज में क्या दिक्कत थी? जब हमारे पास पहले ही एक डिवाइस थी तो नई डिवाइस का यूज क्यों किया? देखो भाई आयुष बता रहा है, बता क्या कह रहा है? पोटेंशियल खत्म है। भाई ये कह रहा है कि पोटेंशियल खत्म कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो वोल्ट मीटर होता है वो करंट ड्रॉ करता है, करंट ड्रॉ करता है, इसका मतलब करंट कंज्यूम करेगा, करंट कंज्यूम करेगा तो जो रीडिंग आनी चाहिए उससे गलत आएगी, एरर आएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर जो उसका खुद का रेजिस्टेंस भी है। यहां पर जो मैं पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा हूं इसका रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है ये 100% सही आंसर देता है, लेकिन ये काफी हद तक करंट ड्रॉ नहीं करता। दूसरा ये कंपेयर कर रहा है, ये मैं आपको कंपेयर कर रहा है तो रीडिंग ऑलमोस्ट सही आती है। अच्छा छोटी मोटी वो वाली बातें बता दी मैंने। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर, ये देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर लगा रखा है, इसने क्या किया यहाँ पर दो सेल लगाए, एक ई नॉट और एक ई, एक बार ई नॉट से कनेक्ट किया और एक बार ई से कनेक्ट किया जॉकी को, और उनके पोटेंशियल की रीडिंग ली। ठीक है, तो ई नॉट आया एक्स एल नॉट। अब ये एक्स कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है, ये एक्स आपका के ही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई नॉट इक्वल्स टू के एल नॉट। ठीक है, और ई इज इक्वल्स टू वो भी कोई के एल नॉट वैल्यू आएगी, वो जो दो वैल्यू आएगी उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये तो हुआ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप पहले पोटेंशियोमीटर का तो स्टैंडर्डाइजेशन कर लो, मतलब क्या ये ठीक है कि नहीं। अच्छा अब आपने कहा भैया वो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, क्या ये आपकी बैटरी है? हाँ। क्या ये नोन है? हाँ 10 वोल्ट। अब मैं आपको कहूं कि भाई ये 10 वोल्ट है, ये 100 सेंटीमीटर है, एक 5 वोल्ट की बैटरी लगाना, तो आपने कहा भैया 5 वोल्ट की नॉन बैटरी लगाएं। हाँ, क्या करना है, मेरे को पहले चेक करना है ठीक है कि नहीं। तो 5 वोल्ट की बैटरी की रीडिंग कहाँ आनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर पे, है ना, जो भी बताया था। अगर ऐसा हुआ तो आप कहोगे हमारा गैल्वेनोमीटर ठीक काम कर रहा है। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी लगाऊं और इसकी रीडिंग 70 पे आ रही हो, तो आप कहोगे हमारे पोटेंशियोमीटर में एरर है। क्या गलती है पता लगाओ। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा हो 50, 49.5, 50.5, इसका मतलब वो तो मैनुअल एरर है, वो तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। लेकिन 70 आ जाए, 80 आ जाए, तो कुछ सर्किट की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे पॉजिटिव पार्ट कहाँ करने इकट्ठे होने चाहिए, ए पे, वो नहीं किया आपने। या आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, क्वेश्चन आएगा आपका कि आपने जो सर्किट बनाया उसमें दिक्कत क्या है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस बरतनी थी। पहली प्रिकॉशन, सारे ये टाइट होने चाहिए। दूसरा, आपको कॉइलिंग नहीं करनी है। जैसे मान लो ये एक नट है, ये एक नट है, यहाँ पर ना आपको एक वायर लगानी है, तो वायर का आप एक ही लूप लगाएं। एक से ज्यादा लूप लगा दिए ना तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगता है, सोलेनोइड जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इस तरीके से वाइंडिंग नहीं करनी है। दूसरा, वो सारे जो नट है जहां पे भी स्क्रू हो रहा है कोई भी पॉइंट, वो सब टाइट होने चाहिए। ठीक है, अगर उनके बीच में एयर गैप आया तो याद रखना एयर गैप की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। कितनी होती है? तो वो तो सर्किट खराब कर देगा। अच्छा, जहां की लगा रहे हो वो की कैसे लगाई है आपने, टाइट है कि लूज है? ठीक है, और एक और बात, अगर आपने एक बार ये रिएक्शन, ये आपने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, तो आप एक बार रीडिंग लेते हो, अच्छा रीडिंग लेने के बाद आप नोटबुक पे उसको नोट करोगे उतनी देर में, और आपने क्या करा, सर्किट छोड़ दिया, उतनी देर में वो सारा सिस्टम गर्म हो जाएगा। क्यों? करंट है, करंट वायर में फ्लो कर रहा है, तो वो हीट की फॉर्म में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो वो ना हो इसलिए क्या करना है, जब भी आप रीडिंग लिखो या आप रीडिंग ना ले रहे हो तो बैटरी एलिमिनेटर को बंद कर दो। तो जो भी आपके वहां पे इन्विजिलेटर होगा या आपका टीचर होगा वो क्या कहेगा, बार बार बैटरी एलिमिनेटर को ऑफ करते रहो। आपने एक बार रीडिंग ली, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने से क्या हुआ, ये सारा का सारा सर्किट फिर दोबारा नॉर्मलाइज हो गया, दोबारा ठंडा हो गया। तो वो हीटिंग से जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, जो कॉइलिंग कर दी उससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस पे ध्यान दो, की पे ध्यान दो, इन छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना। अगर ये सब कुछ ठीक कर लिया तो आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड रीडिंग देगा, अब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब अब एप्लीकेशन क्या है इसकी? पहली एप्लीकेशन, दो अलग अलग सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करो।
ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आएगा, आपकी मैम जो आपको लैब में काम दे सकती है वो क्या कह सकती है, दो बेटा मैंने अननोन सेल हैं, उन दोनों अननोन सेल का ईएमएफ लेके जरा उनको कंपेयर करना। तो आप क्या करोगे, एक बार एक सेल के साथ कनेक्ट करोगे जो की को, और एक बार दूसरे सेल के साथ करोगे, और दोनों की लेंथ अलग आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों की लेंथ बराबर आ रही है तो आप तो वैसे ही बता दो कि E1 इक्वल्स टू E2 है। देखो, एक बार एक लेंथ आएगी, एक बार दूसरी लेंथ आएगी, अगर मैं उन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2, क्योंकि K यानी कि पोटेंशियोमीटर का कांस्टेंट यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम है। पोटेंशियल ड्रॉप है क्या, V बाय L, वो V क्या है, इसका पोटेंशियोमीटर। अब आपको भैया आपने तो स्मॉल ई ले रखा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, स्मॉल ई बाय कैपिटल L, और L इस लेंथ, ये जो लेंथ है फुल लेंथ, ये फिक्स है, क्या है। चलो, अच्छा केस ये नहीं हो सकता, ये या ये। अब आप कहोगे ये क्या है, ये सीरीज है, इसमें ईएमएफ ऐड होता है, ये पैरेलल है, इसमें ईएमएफ सबट्रैक्ट होता है, तो क्या दिक्कत है, फिर वही केस करोगे आप। अब आप कहोगे अगर आपने दो ऐसे लगा दिए, जरा ध्यान देना, एक और दो, E1 E2, एक बार ऐसे लगा दिया और एक बार ऐसे लगा दिया, E1 और E2, वो दिक्कत। तो आप कहोगे E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू, दो लेंथ आ जाएगी जो भी आपकी लेंथ आपने ली हो, ठीक है, जो प्रैक्टिकली आपने मेजर की हो। अच्छा, अगर ये लिखा है तो आप ये नहीं लिख सकते E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। बात गलत है या सही है, बोलो बच्चों। ठीक है, वो तो, ये तो कैलकुलेशन है, वही करा है नीचे, और ये क्वेश्चन आता है। दो सेल है E1 और E2, उनको एक बार सीरीज में लगाया, एक बार पैरेलल में लगाया। सीरीज में लगाने पर लेंथ आई 50 सेंटीमीटर और पैरेलल पे लगाने पे आई 70 सेंटीमीटर। पता लगाओ E1 और E2 की रेशियो क्या है, तो आप क्या करोगे, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 50 बाय 70। क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्या है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। पहले जरा ध्यान दो, क्या मैंने प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज लाया, ईएमएफ वही छोटा ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी अपनी आर है। यहां पर मैंने इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये वाला आर ले लिया और ये बाहर लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर डैश। ठीक, ठीक है। अब वो कहता है आप एक बार क्या करो, सिर्फ की के क्लोज करो, ये वाली, ठीक है, वाली की क्लोज करी और यहां से करंट को जाने दिया रीडिंग ली, तो रीडिंग क्या आई, E इज इक्वल्स टू KL1। अब एक बार ये वाली की भी क्लोज कर देना, तो क्या आएगी, तो करंट यहां से जाएगा, ठीक है, V इक्वल्स टू KL2। तो V इज इक्वल्स टू KL2 और E इज इक्वल्स टू KL1 में क्या फर्क है, एक बारी तो EMF निकाला मैंने जो आपकी अननोन बैटरी है उसका, और एक बार मैंने पोटेंशियल निकाला, एक बार मैंने पोटेंशियल निकाला किस पे, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, ये टर्मिनल पोटेंशियल है V। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो क्या E बाई V आएगा L1 बाई L2। अच्छा, एक और चीज, आप जानते हो EMF क्या होता है, EMF होता है करंट मल्टीप्लाई में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई में सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो, EMF होता है करंट मल्टीप्लाई में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई में सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जो पोटेंशियल है वो टर्मिनल पोटेंशियल है। तो यहां से E बाई V क्या आया, R प्लस R डिवाइडेड बाय R डैश, और यहां से क्या आया था E बाई V L1 बाय L2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं, A को B से इक्वेट कर दूं, तो क्या आएगा, L1 बाय L2 इक्वल्स टू R प्लस R डैश बाय R डैश। यहाँ मैंने R डैश को ना खाली R लिख दिया, ये छोटी मोटी गलती करा करो तो बेटा ठीक कर लिया करो खुद ही। ठीक है, तो आपका R क्या आ गया, L1 बाय L2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय R डैश। R डैश क्या है, एक नोन रजिस्टर जो आपने लगाया था। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिस सेल की आप निकालना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कंपैरिजन ऑफ,